अ, कांग्रेस की सरकारों ने तो 60 साल से अधिक इस देश पर शासन किया और प्रदेश में भी 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन जब-जब भी नारी शक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात आई है, तो उसके लिए जो भी नीतियाँ निर्धारित की गई, निर्णय लिए गए, प्रोग्राम और योजनाएँ बनाई गई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाई है। और कांग्रेस की सरकार का तो ये इतिहास रहा है कि नारी शक्ति को तो उन्होंने वोट बैंक तक ही सीमित रखा है और अगर कहीं नारी शक्ति को स्थान दिया है तो वो परिवार तक ही सीमित हुई है। तो इसलिए सुखू जी ने भी बहुत सारी गारंटियां प्रदेश को दी थी। उसमें एक गारंटी ये भी थी कि नारी शक्ति को 1500 रुपया, प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया देंगे। लेकिन आज उनको 2 साल से अधिक शासन करते हुए प्रदेश में समय हो गया, लेकिन अभी तक महिलाएं तो अपना रोज बैग खोलती है। निर्मल बाबा जी जैसे घोषणा करते थे कि आप बैग खोलिए, आपके बैग में कुछ ना कुछ आएगा। तो उनकी तो सम्मान बरखा आशीर्वाद नारी शक्ति को मिलता था। लेकिन ये वाले जो सुखू जी हैं, ये तो जनता ने, प्रदेश की जनता ने ऐसा सोचा था कि सुख की ब्यार लाएंगे, लेकिन सुखो सरकार तो दुख की सरकार हो गई है। और महिलाओं को छलना, और उन महिलाओं को जिनको हमारा देश नारी के रूप में या दुर्गा के रूप में पूजता है, मातृशक्ति को दुर्गा के रूप में देखता है, सम्मान करता है, उसको वोट बैंक की राजनीति के रूप में छलना, तो उसका खमियाजा तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा आ, आने वाले समय में। मैं आजकल उनका कई बार सुनती हूँ जब वो मीडिया बंधुओं को भी संबोधित करते हैं और जनता से भी रूबरू होते हैं, तो ऐसा कहते सुना है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हमारा जो शासन प्रशासन जो व्यवस्था जो वो चल नहीं रही है। अरे भाई, अगर केंद्र सरकार के बलबूते पर ही प्रदेश की जनता ने सरकार चुननी थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी होती। आपको इसलिए चुना था प्रदेश की जनता ने कि उन्होंने आशा रखी थी, आपसे उम्मीद रखी थी कि आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, प्रदेश में अच्छी सरकार देंगे, लेकिन आपसे वो नहीं हो पाया। तो इसलिए ये काम उनका है, क्योंकि अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको चुना है। देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, जो गारंटियों को लेकर, गारंटियों के नाम पर जिन गारंटियों का वायदा करके आप प्रदेश की सत्ता में आए, उन गारंटियों को पूरा करना, कैसे भी करना, क्योंकि प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, आपकी सरकार को चुना है, आपका दायित्व है और उस दायित्व को उनको पूरा करना चाहिए, निभाना चाहिए। केंद्र सरकार का क्योंकि मैं भी सरकार में भागी हूँ सांसद के रूप में, तो जहां तक मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का सवाल सवाल है, तो उन्होंने नारी शक्ति को एक अलग ही मुकाम में पहुंचाया है। उसको राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में शामिल किया है, चाहे उनकी योजनाएं हो, चाहे वो उनका आर्थिक सामाजिक सुदृढ़ीकरण करना हो, या उनको राजनीतिक रूप से सक्षमता से सिर्फ उन डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं करना जो नारी शक्ति से संबंधित है, उन डिपार्टमेंट्स में भी भागीदार बनाना जिनमें आज तक पुरुषों का प्रभुत्व रहा है। तो फाइनेंस जैसे, रक्षा मंत्रालय जैसे, और देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सबसे बड़ी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, उसमें एक महिला को राष्ट्रपति के रूप में देश में सुशोभित करना, तो ये सब का सरकार ने काम किए हैं। और आज राज्यसभा में मुझे याद है कि जब मैं गई थी तो मात्र 4 बहनें थी और आज हम 19 हैं। तो इतना बड़ा राज्यसभा में भी एक किस्म की नारी शक्ति को बहुत मान सम्मान दिया गया है। रही बात मुख्यमंत्री बनाने की, तो उन्होंने मुख्यमंत्री भी बनाई और 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाई। और मुझे खुशी होती है कि ये जो रेखा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, वो मेरे साथ ही राष्ट्रीय महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष है। उसके बाद उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती बहन बनी, तो वो भी हमारे साथ महिला मोर्चा की टीम में है। दिया मिर्जा जी भारतीय जनता पार्टी में पद पर थी। तो महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। और अब तो आपने देखा होगा कि मंडल में, हर मंडल में 5 से 7 महिलाएं हमारी विभिन्न दायित्वों पे आ रही है। आगे जिला में भी दायित्व दिया जाएगा और प्रदेश की टीम में भी उनको दायित्व दिया जाएगा। तो मुझे अभी तक कहना, क्योंकि संगठन में मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूँ, ये
राष्ट्रीय नेतृत्व इस विषय में डिसाइड करेगा, क्या करेगा वो आपको भी पता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, ना आपको पता है ना हमें पता है।